21 अक्टूबर साल 2010 देश की राजधानी दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग स्थित एनजीटी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसका नाम रहता है आजादी एकमात्र रास्ता। इस कार्यक्रम में देश के कहे जाने वाले सो कॉल्ड लिबरल वर्ग के लोग या फिर कहा जाए कि वामपंथियों की एक भीड़ इकट्ठा होती है, जहां पर बार बार देश को तोड़ने की बात कही जाती है। साथ ही ये कहा जाता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now? हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वामपंथी लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले पर राजभवन के अधिकारियों का ये कहना है कि 21 अक्टूबर 2010 की घटना के बाद कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की एक शिकायत पर 28 अक्टूबर 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही अधिकारियों ने बताया आजादी एकमात्र रास्ता कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर बात हुई उनमें बार बार कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया जा रहा था। Stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now?" जैसे ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कार्रवाई करने के आदेश दिए, वैसे ही देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने अपने बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अरुंधति रॉय के बारे में कहा कि रॉय एक प्रसिद्ध लेखिका है और वो बहादुर महिला है, फांसीवाद के खिलाफ बार बार अपनी आवाज उठाती हैं। इसी के साथ ही टीएमसी सांसद जो कि बार बार चर्चाओं में रहती हैं, महुआ मोइत्रा ने पोस्ट करते हुए कहा है कि अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाकर भाजपा यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो वापस आ गई है। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता हरिप्रसाद बीके ने एक्स पर लिखा कि मैं अरुंधति पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी की मंजूरी की कड़ी निंदा करता हूं। ये सारे लोग बार बार अरुंधति रॉय को एक बुद्धिजीवी, एक प्रसिद्ध लेखिका और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बोलते नजर आ रही हैं। लेकिन ये वही अरुंधति रॉय है जिनका सीधा कनेक्शन आतंकवादी यासीन मलिक के साथ है। यासीन मलिक के साथ कई बार अरुंधति रॉय की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। साथ ही अरुंधति रॉय महात्मा गांधी को बार बार कॉरपोरेट एजेंट कहते नजर आई हैं और इसी अरुंधति रॉय को कांग्रेस पार्टी के नेता सराहते और बचाते नजर आ रहे हैं। असल में अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन के अलावा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेता जैसे सैयद अली शाह गिलानी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व लेक्चरर SAR गिलानी जो संसद पर हमला करने में बरी हो गए थे, साथ में माओवादी नेता बरबरा राव भी इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में थे।
जैसे ही शिकायतकर्ता सुशील पंडित ने नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया और पुलिस को जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की, वैसे ही अदालत ने नवंबर साल 2010 को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब जानते हैं कि यूएपीए कानून होता क्या है। यूएपीए एक्ट का मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकवादियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या ऐसे लोगों को तैयार करते हैं या ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उनके ऊपर यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अब चूंकि बयानों में साफ नजर आता है कि अरुंधति रॉय अपने एक बड़े लिबरल वर्ग के साथ मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की प्लानिंग कर रही थी। लगातार उनकी आतंकियों के साथ तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश का एक बड़ा लिबरल तबका अरुंधति रॉय को बार बार प्रसिद्ध लेखिका, बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल साबित करने में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आतंकी गतिविधि बल्कि नक्सली गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में बार बार अरुंधति रॉय का नाम सामने आता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।